साथियों नमस्कार। साथियों मैं जवानदान असिस्टेंट ऑफिसर समाजशास्त्र वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़, राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़, आज आपके सामने उपस्थित हूँ बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के चैप्टर 1 को लेकर। यह चैप्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के मानक पाठ्यक्रम के अनुरूप सामाजिक संगठन तथा सामाजिक विसंगठन और सामाजिक समस्याओं की अवधारणाओं, सामाजिक विसंगठन तथा सामाजिक समस्याओं के कारणों पर ध्यान आकृष्ट करता है। इस चैप्टर के दौरान हम इस चीज का जरूर ख्याल रखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूर्ववर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ रखे हैं। साथियों, इसमें 3 अवधारणाएं हैं: सामाजिक संगठन, सामाजिक विसंगठन तथा सामाजिक समस्या। सामाजिक संगठन की यदि हम बात करें तो सामाजिक संगठन से तात्पर्य समाज की उन भूमिकाओं और उन व्यवस्थाओं के बारे में है जो समाज को एक प्रतिमानित व्यवस्था के रूप में बांधती है। सामाजिक संगठन के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खाइम जैसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। यदि हम सामाजिक संगठन पर हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संगठन टर्म का प्रयोग समाज के आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य भागों के पारस्परिक संबंधों के लिए किया है। उन्होंने उस व्यवस्था के लिए किया है जो समाज की आर्थिक, राजनीतिक तथा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलती है जो समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। दुर्खाइम, इमाइल दुर्खाइम ने इसे सामाजिक एकीकरण, नैतिकता व मूल्यों की मध्यस्थता संबंधी व्यक्तिगत नियमाचारों के लिए किया है, जबकि चार्ल्स कूले ने सामाजिक अंतरक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी प्रक्रियाओं तथा उनके बोध को सामाजिक संगठन का नाम दिया है। सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज के विभिन्न अंग या भाग अर्थात संस्थाएं, समूह, समितियां आदि अपनी स्वीकृत एवं निर्धारित भूमिकाओं के अनुसार कार्य करती रहती है। सामाजिक संगठन से तात्पर्य ऐसे सभी मानवीय व्यवहारों से हैं जिनका एक प्रतिमानित स्वरूप होता है और जिनमें सुव्यवस्था होती है, जैसे परिवार, जनजातियां और भिन्न समूह जैसी सामाजिक इकाइयों में सामाजिक संगठन की विशेषताएं होती है। इस अवधारणा का प्रयोग किसी रचना के अन्योन्य आश्रित भागों के संबंधों के लिए भी किया जाता है जो किसी भी स्थायी सामूहिक रचना के लिए आवश्यक होती है। दूसरी जो अवधारणा है वो है सामाजिक विघटन या सामाजिक विसंगठन। विघटन किसी रचना की अस्वस्थता का परिचायक है, अर्थात जो व्यवस्था संगठन के अनुरूप नहीं चल रही है वो विघटन है। जब किसी रचना की इकाइयां निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपना अपना कार्य करना बंद कर देती है तब इस स्थिति को विघटन कहते हैं। इस स्थिति में किसी सामाजिक इकाई के जो निर्णायक तत्व है, जो उस इकाई को बनाते हैं, अर्थात व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाएं, अपने जो स्वीकृत उद्देश्य हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनके अनुसार यदि अपनी भूमिका निभाना बंद कर देती है, जो उनके संबंधों में व्यवधान अथवा विखंडन उत्पन्न करता हो, सामाजिक विघटन की स्थिति हमेशा किसी सामाजिक व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक नियंत्रण के असफल हो जाने का संकेत देती है। और तीसरी अवधारणा है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्याओं से तात्पर्य ऐसी कोई भी अवांछित, अवांछनीय स्थिति अथवा व्यवहार प्रतिमान जो समाज के अधिकतर लोगों द्वारा असहनीय हो तथा निंदनीय भी हो तथा जिसके सुधार एवं निदान के लिए एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है, सामाजिक समस्या कहलाती है। सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवहारों के, सामाजिक प्रतिमानों के टूटने, भंग होने तथा विचलन होने की स्थिति का परिचायक है, जिसके अंतर्गत आप अपराध, अपचार, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्यों का प्रयोग, बेरोजगारी, मानसिक रुग्णता, आत्महत्या तथा सामाजिक तनाव आदि सामाजिक समस्याओं के प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, सामाजिक समस्याएं जो होती है उनके जो निदान है वो भी सामाजिक होंगे, अर्थात सामूहिक प्रयत्न से होंगे। जैसे बेरोजगारी है, यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है और वह रोजगार लेने में कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है उसकी वो व्यक्तिगत समस्या हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग किसी देश में, किसी समाज में जब बेरोजगार हो तो वो समस्या उसकी व्यक्तिगत समस्या न होकर वो समस्या सामूहिक समस्या हो गई, इसलिए उसको सामाजिक समस्या कहा जाता है। यदि किसी देश में 3 से 4 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार है और कोई अकेला व्यक्ति उसके लिए प्रभावी कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वह उसका समाधान उसके हाथ में नहीं है, तो उसके समाधान के लिए हमें एक संगठित प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक तरह की परिस्थिति में एक समस्या व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन दूसरी में
दूसरी ओर वही समस्या एक सामाजिक समस्या भी होती है। हालांकि सामाजिक समस्या की अवधारणा के बारे में बहुत सारे विद्वानों के दृष्टिकोण हैं, लेकिन पिछले आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में फुलर्स और मेयर्स की एक सामाजिक सामाजिक समस्या की परिभाषा का एक प्रश्न आया था। फुलर्स और मेयर्स ने कहा है कि यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलन मानती है, अर्थात समाज में जिन सामाजिक आदर्शों और प्रतिमानों की आकांक्षा रखी जाती है, उन प्रतिमानों, उद्देश्यों या मानदंडों से जब विचलन होता है तो उसको सामाजिक समस्या कहा जाता है। मर्टन और निस्बेट ने सामाजिक समस्या को व्यवहार का एक ऐसा रूप माना है जिसे समाज का एक बड़ा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन मानता है। पॉल लैंडिस के विचार में सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की वे कल्याण संबंधी आकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न जो परिभाषाएं दी गई है। इसमें हार्टन एंड लेस्ले लिखते हैं कि सामाजिक समस्या एक स्थिति है जो व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को ऐसे तरीके से प्रभावित करती है जो अवांछनीय समझे जाते हैं, और यह सोचा जाता है कि सामूहिक सामाजिक क्रिया के बारे में कुछ किया जा सकता है, अर्थात सामूहिक प्रयत्न से ही हम इस समस्या का निदान निकाल सकते हैं। सामाजिक विघटन समाज, समुदाय या समूह की वह स्थिति है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था या औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रतिमान जो उचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं वह टूट जाते हैं। आपसी सहयोग, सामान्य मूल्य, एकता, अनुशासन, भविष्यवाणी करने के सामर्थ्य की कमियां इसके लक्षण हैं। सामाजिक अव्यवस्था में जीवन की आधारभूत स्थितियों में परिवर्तन आने से परंपरागत प्रतिमान टूट गए हैं और इस कारण असंतोष और मोह भंग व्याप्त है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन ने पुरानी व्यवहार व्यवस्था को तोड़ दिया है। गंदी बस्तियों के जीवन के सामाजिक विघटन की बात करते हुए डब्ल्यू.एच. व्हाइट ने गंदी बस्तियों के विचलन और अस्वीकृत समूह संगठन का उल्लेख किया है। डब्ल्यू.एच. व्हाइट ने सामाजिक विचलन के संदर्भ में जो गंदी बस्तियां हैं उनका अध्ययन किया। फिर भी एक विचारधारा के अनुसार सामाजिक विघटन की स्थिति सदैव सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न नहीं करती है। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी का समाज विघटित नहीं था और स्टालिन के शासनकाल में रूस में विघटित नहीं था। फिर भी इन देशों में कई स्थितियां सामाजिक आदर्श से परे और स्तब्ध करने वाली विसामान्यताएं थी, जिनके विरुद्ध सामाजिक कार्यवाही करना आवश्यक था, यानी कि वहां सामाजिक समस्याएं विद्यमान थी। सामाजिक विघटन के उपागम को सामाजिक समस्याओं पर लागू करते समय जिन कारकों को देखा जाता है वे है पारंपरिक मानदंड और प्रथाएं क्या थी, ऐसे कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने इन्हें अप्रभावी बना दिया है, ऐसे कौन से पुराने नियम हैं जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से टूट गए। सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या है, असंतुष्ट समूह कौन कौन से हैं, वे कैसे समाधानों की प्रस्तावना करते हैं, कहाँ तक विभिन्न प्रस्तावित समाधान सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप है, भविष्य में कौन से नियम स्वीकार्य होंगे। अब हम बात करें सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं कौन सी है। सामाजिक समस्याएं वे हैं जिन्हें समाज के अधिकतर सदस्य आपत्तिजनक मानते हैं, इसलिए उन जो प्रतिकूल स्थितियां हैं जिन्हें समाज निंदनीय मानता है सामाजिक समस्याएं नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए मदिरापान को आपत्तिजनक नहीं समझता तो वह सामाजिक समस्या नहीं है, परंतु यदि समाज में मदिरा सेवन में अंतर्निहित समस्याओं के प्रति सजग है, उन पर वाद विवाद करता है, उन पर विमर्श करता है, उनके परिणामों का अध्ययन करता है और संवेदनशील रहता है उस मदिरापान के जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में समाज, और उसे नियंत्रण रखने के लिए किसी सुधारक कार्य की रूपरेखा बनाता है, तो उसे सामाजिक समस्या का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा ही होगा, अखबारों में न्यूज भी थी, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे नगरीय बस्तियों में लोग जब शराब के ठेके खुलने की बारी आई तो उनका विरोध करने लगे, संगठित होकर उन शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए लामबंद हुए। अर्थात वहाँ की जो परिस्थिति है उसमें वह समाज संवेदनशील होकर उस जो मदिरा पान का जो दुष्प्रभाव है उसके प्रति पहले से ही सजग है। अर्थात वह इस चीज को समझ रहा है कि यदि यहाँ पर ये शराब की दुकान खुलेगी तो आने वाले समय में उस समाज को वह दुष्प्रभावित करेगी, इसलिए वो संवेदनशील है और नियंत्रण रखने के लिए एक संगठित प्रयास कर रहा है। वह एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्याएं बदल जाती है यदि उनसे संबंधित व्यवहार के स्वरूपों की भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए कुछ दशक पहले मानसिक रोग